क्या अमित शाह के बेटे को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के लिए सौरव गांगुली का पत्ता काटा जा रहा है? क्या इसीलिए बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन करवाया है ताकि इसका फायदा जय शाह को मिल सके और उन्हें भारतीय क्रिकेट का सर्वे सर्वा बना दिया जाए? क्योंकि अब खबर आ रही है कि वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का कार्यकाल पूरा होने वाला है और उनकी जगह किसी और शख्स को इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिसमें सबसे आगे अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम आ रहा है। इस खबर की क्या सच्चाई है? क्या सचमुच सौरव गांगुली से इस जिम्मेदारी को लेने के पीछे अमित शाह के बेटे का हाथ है या सौरव गांगुली को कोई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? और अगर ऐसे में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो बीसीसीआई का अध्यक्ष पद कौन संभालेगा? कोरोना काल के बाद आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या जय शाह को कोई बड़ा इनाम दिया जाएगा जिसके लिए सौरव गांगुली का पत्ता काटा जा रहा है? सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। 3 साल पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रहे सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह को सचिव बनाया गया था। जब इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था तो इनको पद पर बनाए रखने के लिए बीसीसीआई ने अपने संविधान में संशोधन करने का फैसला लिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब इसकी मंजूरी मिल गई तब फिर अगले 3 साल तक इन दोनों को अपने पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया। इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई लोग गए। इनका आरोप था कि शीर्ष पद पर बैठे कुछ लोग यहाँ अपना एकाधिकार चला रहे हैं जिसे खत्म करने की जरूरत है। फिर रिपोर्ट की जांच की गई और जस्टिस लोढ़ा ने इन आरोपों को साफ इनकार कर दिया और कहा इस संशोधन में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। कार्यकाल सिर्फ सौरव गांगुली का खत्म होने वाला था क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2019 में बीसीसीआई के अध्यक्ष का पद संभाला था और ठीक इसके 1.5 साल बाद जय शाह को 2021 में बीसीसीआई का सचिव बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद गांगुली अब 2025 तक बीसीसीआई का अध्यक्ष रह सकते हैं और दूसरी तरफ जय शाह 2027 तक सचिव पद पर बने रहेंगे। लेकिन इस बीच खबर यह आ रही है कि सौरव गांगुली से बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी वापस ली जा सकती है और अमित शाह के बेटे जय शाह को, जिन्होंने कोरोना काल के बाद लगातार 2 आईपीएल को अच्छे से अंजाम तक पहुंचाया और इस टूर्नामेंट के कारण बोर्ड को 48,390 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई, इसके लिए उन्हें इनाम के तौर पर बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या जय शाह के इमेज को उभारने के लिए सौरव गांगुली के कद को छोटा किया जा रहा है या बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंगाल में उन्हें जो सीएम पद का उम्मीदवार बनाने का ऑफर दिया जा रहा था उसे ठुकराने के कारण उनके साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है? तो आपको बता दें कि यह दोनों ही दावे बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि सौरव गांगुली, जिनका कार्यकाल 23 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, उसके बाद उन्हें आईसीसी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि आईसीसी का मौजूदा अध्यक्ष जो ग्रेगर बार्ले है उनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। ऐसे में अगर सौरव गांगुली आईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं और मानक के अनुसार तय वोट हासिल कर लेते हैं तो बीसीसीआई का अध्यक्ष पद खाली हो जाएगा और सौरव गांगुली और ताकतवर पद पर बैठ जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव कैसे होता है? तो आपको बता दें कि आईसीसी के 16 बोर्ड सदस्य मिलकर अपना अध्यक्ष चुनते हैं। इनमें से टेस्ट खेलने वाले 12 देश है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और आयरलैंड है। इन 12 देशों के एक वोट होते हैं और इसके अलावा 3 वोट सहयोगी देश का होता है, जिसमें मलेशिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर शामिल है। इसके अलावा जो एक वोट बचता है वो आईसीसी के स्वतंत्र निदेशक का होता है, जो इस समय इंदिरा नुई है। इनमें से 9 वोट जिन्हें भी मिल जाता है वह आईसीसी के प्रेसिडेंट पद पर बैठ जाते हैं। यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई ही आईसीसी को मुहैया करवाती है। ऐसे में बीसीसीआई अगर आईसीसी के अध्यक्ष पद पर बैठने का दावा करती है तो इनका पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होगा। अगर इस तरह का कोई बदलाव होता है तो 34 साल के जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष बन जाएंगे, क्योंकि एक बड़े अखबार समूह में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 15 राज्य संघ जय शाह को बीसीसीआई के नए अध्यक्ष पद बनाने पर बैठाने के पक्ष में है, जिसका सबसे बड़ा कारण आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक आयोजित करवाना माना जा रहा है। अब ये 15 राज्य संघ कौन कौन है जो जय शाह के पक्ष में है? आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत में 15 से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अमित शाह फिलहाल देश के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और ताकतवर नेता भी हैं। तो इसका लाभ क्या जय शाह को देने के लिए सौरव गांगुली को आईसीसी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़वाया जा रहा है, जिसका फायदा जय शाह को मिल सके, जो सचिव से सीधा अध्यक्ष बन जाएंगे।
अगर ऐसा होता है तो गांगुली को भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ यह उनका प्रमोशन हो रहा है तो दूसरी तरफ अमित शाह के बेटे को भी मन मुताबिक पद मिल जाएगा। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, और क्या सौरव गांगुली को आईसीसी का अध्यक्ष बनने और जय शाह के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से भारतीय क्रिकेट को कोई फायदा होगा? इस बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।